Hare Krishna devotees. So we are going to study Bhagavad Gita chapter 4, and yesterday we went through the introduction of this chapter, just an overview, and today we will go further into the reading from the second verse. And yesterday we had understood that uh, why this the chapter third and the chapter 4 are related. And in the first verse we understood that how this Bhagavad Gita was first spoken by Lord Sri Krishna to the sun god Vivaswan. So basically Krishna is now telling the history, how old this Bhagavad Gita is, and in purport Prabhupada gives the details कि ये जो भगवद गीता है लगभग 12 करोड़ 4 लाख साल 12 करोड़ 4 लाख साल जो है पुरानी ये गीता जो है नॉलेज है, और ये एग्जिस्ट कर रही है मनु से भी पहले से। तो 14 मनु होते हैं, अभी 7वें मनु हैं, और 7वें मनु को जो है मनु ने जो है गीता जो है इक्ष्वाकु अपने पुत्र इक्ष्वाकु महाराज को जो है ये गीता बताई। तो पिछले श्लोक में बता रहे हैं कि सन गॉड ने मनु को बताई, मनु ने जो है इक्ष्वाकु को बताई, इस तरीके से। तो द हिस्ट्री, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ भगवद गीता इज बीइंग टोल्ड इन द फर्स्ट verse of this chapter. And now why this history comes up is because Krishna wants to tell about the parampara, about the jnana. So from niskam karam yoga one gets jnana. So we discussed that there is a any yoga we do, we get some jnana as a result, and that jnana help us to go to the next level. Okay, तो अब वो ज्ञान जो है कोई व्यक्ति देगा, उसको प्रोफेस करेगा, आगे वितरित करेगा, तो उसी तरीके से जो है एक गुरु परंपरा जो है वो होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए, जो कि इस ज्ञान को आगे बताएगी। तो कैसे ये ज्ञान आया, भगवान कृष्ण ने अगर गीता बोला है तो वो फिर ह्यूमन सोसाइटी में आगे कैसे फ्लो करा, तो वो चीज का हिस्ट्री जो है यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो
अब जो है हम श्लोक नंबर 2 पे आते हैं और शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजस्य विदुः सकालेन महता योगो नष्ट परन्तप। This supreme science was thus received through the chain of disciplic succession, and the saintly kings understood it in that way. But in course of time, the succession was broken, and therefore the science as it is appears to be lost. तो ये जो भगवद गीता का दिव्य संदेश है, ये विज्ञान है, वो जो है गुरु परंपरा के माध्यम से प्राप्त हुआ। तो ये हमने कल देखा था कि पूरा भगवद गीता में स्टार्टिंग में चैप्टर 1 के जस्ट पिछले पन्ने पे जो है प्रभुपाद जी ने पूरी श्रृंखला दी है, गुरु परंपरा जो है लिखा है, देखिए आप। और उसमें कहाँ से शुरू हो रहा है, भगवान कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, इस तरीके से पूरी जो है गुरु परंपरा कहाँ तक आता है, आते चैतन्य महाप्रभु, गोस्वामी जो हैं, है ना, उसके आगे भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत महाराज और फिर शिला प्रभुपाद, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो इस तरीके से ये जो ज्ञान है भगवद गीता का गुरु परंपरा के माध्यम से हम तक, आप सब तक जो है पहुंच रहा है। तो यही चीज को भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि गुरु परंपरा है। तो ज्ञान हमने कई बार जो है इंट्रोडक्शन में और कई जगह प्रभुपाद जी यहाँ तक कई बार बता रहे हैं कि हमें ये जो भगवद गीता का ज्ञान है किससे प्राप्त करना है, हमें एक प्रामाणिक गुरु से प्राप्त करना है, गुरु परंपरा के माध्यम से प्राप्त करना है। और वही परंपरा जो है उसी से हम समझ सकते हैं इस ज्ञान को। इट्स नॉट सम मंडेन नॉलेज जिसको जैसे हमने किताब को पढ़ा और जो हम समझ जाएंगे। इट इज टू बी रियलाइज्ड, इट हैज टू बी रिसीव्ड बाय तत्वदर्शी। हमने 3rd चैप्टर में 43 वर्ष में इसको जाना था। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेख्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। So those who have realized this knowledge, हमें उनको सेवा करके, प्रणिपात करके, सबमिसिवली इंक्वायर करके, सेवा करके, जब हम इस तरीके से अप्रोच करेंगे, उनको ये विधि है, इसका पालन करेंगे, तब ये ज्ञान हमको जो है वो मैनिफेस्ट करेंगे, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए, अमेरिका जाके प्रभुपाद जी ने इसी ज्ञान को जो है वितरित करा। और जिन भक्तों ने जो है आके सेवा करना आरंभ किया, है ना, वो जो है अब जो है देखें तो कितने महान शुद्ध भक्त बन गए हैं। तो इट इज द पावर of Srila Prabhupada, it is the power of rendering service to the spiritual master. So all the imports of the revealed scriptures manifest in the heart of a disciple who submissively renders service on to the spiritual master. So that is the science, that is the secret of understanding Bhagavad Gita. And similarly भगवान भी इसी चीज को यहाँ पे बता रहे हैं, क्या कि received through the chain of disciplic succession, तो disciplic succession है मतलब गुरु शिष्य परंपरा है। The saintly king understood in that way, but in course of time the succession was broken. तो कालेना महता, तो काल की वजह से ये जो है जो गुरु परंपरा थी ये जो है छिन्न भिन्न हो गई। और इट अपीयर्स टू बी लॉस्ट, ऐसा नहीं है कि वो लॉस्ट हो चुकी है, पर इट अपीयर्स टू बी लॉस्ट, वो है, समाज में है, पर कहीं ना कहीं वो विलुप्त हो गई है एप्लीकेशन
एप्लीकेशन बेसिस में। इसलिए भगवान जो है अर्जुन के माध्यम से एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, एक नई गुरु परंपरा शुरू करने जा रहे हैं, जिससे ये भगवद गीता का जो ज्ञान है सब लोगों को प्राप्त हो, है ना। तो ट्रांसलेशन पर्पट बाय हिज डिवाइन ग्रेस, ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। It is clearly stated that the Gita was specifically meant for saintly kings because they were to execute its purpose in ruling over the citizens. तो हमने ये पिछले चैप्टर में जाना, यद यद आचरि श्रेष्ठा, तो जो श्रेष्ठ वर्ग जो है जैसा कार्य करता है वैसे ही तत्त्रय वजना, तो जो साधारण लोग होते हैं वो उस चीज का अनुगमन करते हैं। तो इसलिए ये ज्ञान किसके लिए स्पेसिफिकली है? सेंटली किंग्स के लिए, जिससे वो क्या कर सके? पर्पस इन रूलिंग ओवर द सिटीजन्स। Certainly, Bhagavad Gita was never meant for the demoniac persons who would dissipate its value for no one's benefit and would devise all types of interpretations according to personal whims. As soon as the original purpose was scattered by motives of the unscrupulous commentators, there arose the need to re-establish the disciplic succession. तो क्या हुआ कि समय के साथ जो है कई सारे अल्टीरियर मोटिव्स में आने लगे। जैसे आज के समय में देखते हैं हम, कई सारी भगवद गीता एग्जिस्ट करती हैं, और उन सब में क्या है, फिलोसोफर्स और सो कॉल्ड स्कॉलर्स ने अपने अपने मत जो हैं, पॉलिटिशियंस ने अपने अपने मत, अपनी धारणाएं जो हैं डाल दी हैं, भगवान को साइड में कर दिया और अपनी जो बात थी, अपनी टिप्पणी को जो है बीच में डाल दिया। भगवान को क्या बता रहे हैं? हमें भगवान को सरेंडर नहीं करना, भगवान के अंदर जो परमात्मा है उनको सरेंडर करना है। इस तरीके से इंटरप्रिटेशंस जो हैं वो आ गए। उसी तरीके से समय काल के प्रभाव से जो है क्या हो गया, इंटरप्रिटेशंस आने लग गए, और भगवद गीता जो है ऐसे लोगों को नहीं दी जाती, सिखाई जाती। यहाँ पे जैसे बता रहे, नेवर मेंट फॉर डेमोनियक पर्सन, जो इस चीज को करें। तो इसलिए सो कॉल्ड स्कॉलर्स एंड philosophers, they cannot understand Bhagavad Gita. According to their personal whims, they will add whatever into it, and it will lose its value, right? As soon as the original purpose was scattered by the motives of the unscrupulous commentators, there arose the need to re-establish this disciplic succession. तो अब क्या हुआ कि स्कैटर होता गया ज्ञान भगवद गीता का, तो फिर भगवान ने इसको री-एस्टैब्लिश करा। 5,000 years ago, it was detected by the Lord himself that the disciplic succession was broken, and therefore he declared that the purpose of Gita appeared to be lost. तो ऐसा लग रहा था कि अब ये गीता का जो गुरु परंपरा है ये छिन-भिन्न हो गया, इसको फिर से रीस्टैब्लिश करना पड़ेगा। In the same way, at the present moment also, there are so many editions of the Gita, especially in English, but almost all of them are not according to authorized disciplic succession. There are innumerable interpretations rendered by different mundane scholars, but almost all of them do not accept the Supreme Personality of Godhead, Krishna, although they make a good business on the words of Sri Krishna. This spirit is demoniac, because demons do not believe in God, but simply enjoy the property of the Supreme. तो कई सारे ऐसे लोग हैं आज के समय में जो क्या कर रहे हैं, भगवद गीता के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, पर भगवान को ही जो है साइड में कर दिए हैं। एक गुड बिजनेस अपने इंटरप्रिटेशंस लेके डाल दिए हैं, एंड दे डू नॉट बिलीव इन द सुप्रीम, दे आर प्रैक्टिकली एथिस्ट, डेमोनियक प्रभुपाद बोल रहे हैं, because demons do not believe in the God, and they want what? Simply enjoy the property of the Supreme. तो ये प्रोपेंसिटीज सब में है, हाँ। और इसको प्रोपेंसिटी को ख़त्म करने का क्या तरीका है कि हम हरि नाम करें। तो इसलिए हमारे लिए अगर भगवद गीता हमें भी समझना है तो हमारे अंदर जो डेमोनियक क्वालिटीज़ हैं उनको ख़त्म करना पड़ेगा। वो कैसे होगा कि हम जो हरि नाम जप करें, ध्यान पूर्वक प्रसाद पाएँ, भगवान की कथाएँ सुने, है ना। then for us it will become easier and easier to understand the principles of Bhagavad Gita.
Since there is a great need of an edition of the Gita in English, as it is received by the Parampara, disciplic succession system, an attempt is made herewith to fulfill this great want. Bhagavad Gita, accepted as it is a great boon to humanity. But if it is accepted as a prestige, तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या नीड था, ये भगवद गीता प्रभुपाद जी ने क्यों दिया। इसको गुरु परंपरा के उसी एसेंस में जो सारे आचार्य बता रहे हैं, उसी को यहाँ पे प्रस्तुत करा गया है फॉर मॉडर्न पीपल। और an attempt is made to fulfill this great want। तो कई सारे एडिशंस तो हैं भगवद गीता के, पर उसमें क्या इंटरप्रिटेशंस है। तो इसलिए भगवद गीता को प्रभुपाद जी एज इट इज, इसलिए क्या है भगवद गीता का नाम हमारे भगवद गीता एज इट इज। एज इट इज क्यों? क्योंकि वही जो मैसेज भगवान कृष्ण से अर्जुन से फिर यहाँ तक हमारे तक जो है आना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हो रहा था। इसलिए प्रभुपाद जी ने फिर से भगवद गीता को रीस्टैब्लिश करा एज इट इज देके हमको। एंड इट इज अ ग्रेट बून टू ह्यूमैनिटी। हम में से कितने सारे लोग जो हैं भगवद गीता प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ के कनेक्ट हुए हैं। यस। और अगर ये सब नहीं होता तो क्या होता, फिलोसफिकल स्पेकुलेशंस हम करते रहते, सोचते रह जाते मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे को क्या करना है, मेरे जीवन में क्यों सुख दुख आता है, मैं खुश क्यों नहीं रह सकता हमेशा। कितने सारे क्वेश्चंस, कितने सारे डाउट्स हमारे क्लियर हुए प्रभुपाद के लेक्चर सुन के, प्रभुपाद जी की भगवद गीता बुक्स पढ़ के, राइट। इट इज़ अ ग्रेट बून, रियली इट इज़ अ ग्रेट बून। प्रभुपाद जी इसलिए एक एक वर्ड जो है बहुत ही सोच समझ के जो है लिखते थे, है ना। क्या कहते थे कि ये जो बुक्स हैं मेरी 10,000 साल तक के लिए जो है रहेंगी, हाँ, और 10,000 साल तक के लिए लोगों का उद्धार करते रहेंगे। इसलिए एक एक वर्ड प्रभुपाद जी सोच समझ के चुन चुन के लिखते थे। हाँ, तो अगर हम इस चीज़ को अच्छे से नहीं करेंगे, भगवद गीता को डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो देन इट इज सिंपली अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो क्या क्वालिफिकेशन है भगवद गीता को समझने का? द क्वालिफिकेशन इज टू बी अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा, फॉर डीमंस कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो क्या बताते, दुष्कृतो मूढ़ा नराधमा, तो ऐसे वर्ड जो है भगवान बताते हैं जो कि दुष्कृति न है, गलत काम करते हैं, मूढ़ा है ना, दिमाग से पैदल है, मूढ़ा और नराधमा, नरों में अधम है ना। ये ऐसे नास्तिक टाइप के लोग ये सब भगवद गीता को नहीं समझ सकते, भगवान के पास नहीं आते। त एवायं मायात्याद्यं योगा प्रोक्ता पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ही एतदुत्तमम्। तो बता रहे हैं that very ancient science of the relationship with the Supreme is today told by me to you because you are my devotee as well as my friend and can therefore understand the transcendental mystery of this science। क्यों बता रहे हैं अर्जुन को? क्योंकि वो क्या है, भक्त है, और उसके साथ साथ भक्त के साथ साथ रिलेशनशिप में क्या है, उनके सखा हैं। इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद इस चीज़ को बताते हैं कि अगर हमें भगवद गीता को समझना है तो हमें भक्त बनना चाहिए, भक्त बनेंगे तब हम समझ पाएंगे। और कोई भी व्यक्ति जो है भगवान इस गीता को समझना चाहता है तो एक तो भक्त होना चाहिए, उसके साथ साथ वो 5 तरीके के मुख्य रसों में भगवान के साथ रह सकता है। क्या क्या? एक शांत रस, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो इस तरीके से जो है हम भगवान की, अर्थात भक्त बनने का अर्थ क्या है, भगवान की सेवा करना। तो मुख्यतः जो है हम वैदिक साधना भक्ति आरंभ जब करते हैं तो मुख्यतः हम दास्य भाव में ही प्रयास करते हैं चीज़ों को करने का। तो जो है हम एटलीस्ट सेवक बनने का प्रयास करें, भक्ति अर्थात भगवान को प्रेममय सेवा करने का शुरुआत करें, और फिर जो है
हम भगवद गीता के इस रहस्य को समझ पाएंगे। भगवान हमारे हृदय में है आसीन, है ना। सर्वसचाम हृदय सन्निविष्टो मतस्मृति ज्ञानम अपोहनम च। तो भगवान जो है याददाश्त देंगे, भगवान जो है बुद्धि देंगे, भगवान ही विस्मरण कराते हैं। तो इस तरीके से जो है हम भगवद गीता के ज्ञान को समझ पाएंगे। हाँ, and can therefore understand the transcendental mystery of this science। तो भक्त बनने की क्या आवश्यकता है, देखिए भगवान खुद बता रहे हैं, अभी समझ पाएंगे, इतना आसान नहीं है। ये एक जो ज्ञान है 9 चैप्टर में आएगा, क्या है, गुह्यतमम है। एक तो गुह्यत होता है, गुह्यतमम मतलब बिल्कुल सुपरलेटिव में, बहुत ही जो है सीक्रेट है नॉलेज, गुह्यतमम। तो there are two classes of men, namely the devotee and the demon. The Lord selected Arjuna as the recipient of this great science owing to his being a devotee of the Lord. But for the demon it is not possible to understand. किसके लिए आसान नहीं है? Demon. For the demon it is not easy. Right? तो इसलिए हमें क्या करना है, प्रयास करना है क्या, भक्त बनने का। आप सब भक्ति कर रहे हैं नो डाउट, पर और जो है हमारे अंदर जो भी डीमन, मतलब अब डीमन क्या बात करें, यहाँ पे तो राक्षस पिशाच भूत प्रेत ऐसे नहीं दिख रहे, घूम फिर रहे हैं जैसे कि हम रामायण महाभारत में पढ़ते हैं। तो कहाँ है सारे राक्षस? राक्षस व्यक्ति के अंदर ही हैं। कहाँ है? लस्ट, प्राइड, ग्रीड, एंगर, इल्यूजन, एनवियसनेस, ये सारी डीमनिया प्रोपेंसिटीज जो हैं ये सब। और इसका दमन कैसे हो सकता है? चैंटिंग करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरीके से जब हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे तो हरिनाम रूप में भगवान जो है हमारे हृदय में इस सारे अभद्रों का नाश करेंगे। कृष्ण कथा जब हम सुनते हैं, नष्ट प्रायशु अभद्रेशु नित्यम भागवत सेव्या, जब हम रेगुलर नित्यम भागवत सेव्या करते हैं तो क्या होता है, अभद्र का नाश होता है। नित्यम भागवत सेव्या भक्ति उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिके, एंड देन व्हाट ग्रोज, भक्ति ग्रोज इन आवर हार्ट। इसलिए there are a number of editions of this great book of knowledge. Some of them have commentaries by devotees and some of them have commentary by demons. Commentation by the devotee is real, whereas that of demon is useless. Arjuna accepts Sri Krishna as the Supreme Personality of Godhead, and any commentary on the Gita following in the footsteps of Arjuna is real devotion service to the cause of this great science. The demoniac, however, do not accept Lord Krishna as he is. Instead, they concoct something about Krishna and mislead general readers from the path of Krishna's instruction. Here is a warning about such misleading paths. One should try to follow the disciplic succession from Arjuna and thus be benefited by this great science of Bhagavad Gita. कई सारे demoniac people जो है वो क्या कर रहे हैं, इस भगवद गीता के ज्ञान को गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। इसलिए भगवान जो है यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, वार्निंग दिया जा रहा है यहाँ पे, वन शुड फॉलो द डिसाइप्लिक सक्सेशन फ्रॉम अर्जुना एंड थस बी बेनिफिटेड। तभी हो सकता है, अदरवाइज वी विल बिकम बिविल्डर्ड, वी विल बिकम कंफ्यूज्ड। इसलिए भगवद गीता क्यों बोला जाता है कि भगवद गीता एज इट इज ही पढ़िए। इसलिए वे पूछे तो ये बताइएगा कि ये वाली गीता ही क्यों पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारी गीता मार्केट में अवेलेबल है, आप कैसे जानोगे कौन सी सही है। ये भगवद गीता पूरे विश्व में लोग पढ़ते हैं। ये भगवद गीता पढ़ के कितने सारे रशियन, यूरोपियंस, अमेरिकन भक्त बने हैं, बन रहे हैं, बनते रहेंगे। क्यों? और भी तो गीता पढ़ सकते थे लोग, तो उससे क्यों नहीं भक्त बने? हाँ, तो क्योंकि इसमें जो है गुरु परंपरा, प्रभुपाद अपने सामने जो है सारे आचार्य के कमेंट्रीज को रखते थे और बहुत सोच समझ के हर एक कमेंट्री में जो हमारे लिए आज के कंटेम्प्रेरी लोगों के लिए, मॉडर्न लोगों के लिए जो है प्रैक्टिकल है, डाउट आ सकते हैं, एग्जाम्पल एनालॉजी से उनको समझाते हैं, है ना। जैसे
हमने जाना ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द थे। तो भगवान के 3 एस्पेक्ट्स हैं जानने को, ब्रह्म रियलाइजेशन, परमात्मा रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन। प्रभुपाद जी क्या एनालॉजी देके समझाया इसको? देयर इज सन डिस्क, सनशाइन एंड सन प्लैनेट एज अ होल, है ना। तो ये जो एग्जांपल्स एनालॉजीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिलेटेबल हैं, प्रभुपाद की बुक्स प्रैक्टिकल हैं, है ना। इसलिए पूरे विश्व के लोग जो हैं पढ़ पढ़ के भक्त बन रहे हैं। तो इस तरीके से जो हम करेंगे तो प्रचार तो बहुत सारे लोगों का होगा लाभ। अर्जुन वाच, अब अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के भक्त हैं, है ना, तो वो तो समझते हैं भगवान को, पर जो नास्तिक लोग हैं, साधारण लोग हैं, वो तो नहीं समझ पाएंगे भगवान कृष्ण को। वो शायद ना विश्वास करें कि भगवान कृष्ण ने इस भगवद गीता को सूर्यदेव विवस्वान को सिखाया था, बताया था। तो अर्जुन जो है चाहते हैं कि इस वास्तविकता को खुद जो है एस्टैब्लिश करें वो। यहाँ पे इसलिए पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं, अपरम भवतो जन्मा परम जन्मा विवस्वतः कथम एतद् विज्ञा विजानीयम् त्वम् आदौ प्रोक्तवामिति। Arjun said, the sun god Vivaswan is senior by birth to you. How am I to understand that in the beginning you instructed this science to him? लोगों को भगवान के बारे में ना पता हो सकता है कि कहे कि वो ये तो गीता जो है ये तो देव की पुत्र कृष्ण ने जो है बोली, वो तो जो है द्वापर में आया था, ये कहाँ से बोल देगा सूर्यदेव को, वो तो करोड़ों साल पहले के थे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उस चीज को, उस डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पे भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं। अर्जुन is an accepted devotee of the Lord, so how could he not believe in Krishna's word? तो कृष्ण के वर्ड्स पे कैसे डाउट कर रहे हैं? The fact is that Arjun is not inquiring for himself, but for those who do not believe in the Supreme Personality of Godhead, or for the demons who do not like the idea that Krishna should be accepted as the Supreme Personality of Godhead. For them, only Arjuna inquires on this point as if he were himself not aware of the Supreme Personality of Godhead or Krishna. तो ये हमारे लोक कल्याण के लिए ये प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं, इस चीज को स्टैब्लिश करने के लिए कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, और उनने किस तरीके से ये सवाल, ये जो ज्ञान है, ये गीता का ज्ञान सूर्यदेव को दिया। वो तो बहुत पहले थे, तो ये ज्ञान कैसे दे सकते हैं भगवान? तो भगवान उसके बारे में, अपने बारे में बताएंगे, है ना। So as it will be evident from the 10th chapter, Arjuna knew perfectly well that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, the fountainhead of everything and the last word in transcendence. तो श्रीमद् भागवतम में जो है आता है फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट कैंटो में और चैप्टर फोर्थ फिफ्थ में, एते चाम स्कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम, इस तरीके से श्लोक आता है। तो उसमें जो है युगे युगे, तो भगवान जो है मृद्यंती युगे युगे, तो भगवान जो है हर युग में इंद्र व्याकुल होता है ना, कष्ट में आता है, तो भगवान जो है उसकी व्याकुलता और भक्तों की इत्यादि की व्याकुलता हटाने के लिए युग युग में क्या लेते हैं? अवतार लेते हैं। एते चाम्स कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और उन सब अवतारों के फाउंटेन हेड कौन है? फाउंटेन हेड समझ रहे हैं, मतलब मेन जो कहाँ से फाउंटेन, मतलब पानी कैसे निकल रहा है, उसी तरीके से समझ लीजिए। फाउंटेन हेड मतलब स्रोत, है ना, जैसे झरना, झरना आ रहा है तो झरने का स्रोत क्या है, उसी तरीके से सारे अवतार, बहुत सारे लाखों लाखों हजारों अवतार जो हैं आ रहे हैं, इतने सारे असंख्य कोटि ब्रह्मांडों में, तो उसके फाउंटेन हेड का सोर्स क्या है? वो भगवान कृष्ण है। एते चाम्स कला पुंसा। So of course Krishna also appeared as the son of Devaki on this earth,
तो भगवान जो है देवकी के पुत्र भी बन के रूप में अवतरित हुए। तो ये जो है देवकी और वसुदेव का हिस्ट्री है, ये कृष्णा बुक में हमें पढ़ने को मिलता है कि सुतपा और एक और सुतपा और नाम था इनका एक और, so they both were husband wife devotees of the Lord, and they were meditating, doing tapasya to have a child like Krishna, like the Supreme Lord. तो भगवान क्योंकि वो वात्सल्य रूप में जो है भगवान को जो है भक्ति कर रहे थे, तो भगवान के जैसा तो कोई और कोई नहीं है, भगवान तो अद्वितीय है, उनके जैसा कोई और है ही नहीं। तो इसलिए भगवान खुद जो है उनके बच्चे बेटे के रूप में प्रकट हुए। कृष्णी, हाँ कृष्णी और सुतपा, तो ये नाम थे उनके, देवकी और वसुदेव के पिछले लाइफ में। और फिर जो है वसुदेव देवकी के रूप में वो प्रकट हुए, और फिर भगवान कृष्ण उनके गर्भ में प्रकट हुए। और भगवान जो है ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार खुद स्वयं गोलोक में भगवान कृष्ण जो हैं वो स्वयं जो है आते हैं। यानी जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कई बार ऑडिट होता है, या जो सीईओ होता है, हेड होता है, वो कई बार आता है देखने के लिए कि क्या चल रहा है, सब सही से है क्या। हर रोज नहीं बैठेगा, बट कभी ना कभी एक बार राउंड पे आएंगे। लेकिन उसी तरीके से भगवान हर एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार ही आते हैं, मिड डे पे। तो मिड डे कब होता है? 14 मनु है एक दिन में, तो 14 का मिड डे क्या हुआ, मिडल क्या हुआ, 7th। वो कौन सा है? विवस्वत मनु का समय जो अभी चल रहा है। विवस्वत मनु के अब कई सारे क्या होते हैं, 71.2 कल्पास होते हैं, है ना। तो क्या साइकिल ऑफ 1000 चतुर्युगास, है ना। तो अब उसमें जो है चतुर्युग की जब साइकिल चल रही है, तो उसमें 28वें जो साइकिल है उसके द्वापर में भगवान कृष्ण आते हैं, और उसी 28वीं साइकिल के कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो मतलब पिछले द्वापर जो अभी जस्ट द्वापर गया है 5000 साल पहले, उसमें भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हुए थे। और वही भगवान कृष्ण राधा भाव को ग्रहण करके भक्ति भाव, अपने ही निज भक्ति सिखाने के लिए आए चैतन्य महाप्रभु। कब? 500 साल पूर्व। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें जो है भगवान कृष्ण के स्थापित मंदिर जो हैं दिख रहे हैं, मूर्तियां स्थापित दिख रही हैं, इतने सारे महान आचार्य के बारे में जानने को मिल रहा है। और श्री चैतन्य महाप्रभु जो प्रिंसिपल सिखाए हैं निज भक्ति योगा, वो जो है हमें सीखने को मिल रहा है, अप्लाई करने को मिल रहा है। तो इसमें क्या बड़ी बात है? इसमें बड़ी बात ये है कि और द्वापर युगों में और जो कलयुग है उनमें सिर्फ विष्णु अवतार आते हैं, और केवल वैकुंठ तक जो है, जो ऑ एंड रेवरेंस वाली जो भक्ति है उस तक ही पहुंच सकते हैं। ये जो शांत रस, दास्य रस, साख्य, माधुर्य, ये सब वात्सल्य, ये सब नहीं मिलता। इसलिए जो ये हरिनाम है, ये क्या है? कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला है। दिस इज द मोस्ट रेयरेस्ट एंड द मोस्ट बेनिफिशियल, मोस्ट फॉर्चुनेट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, राइट। तो इसलिए इट इज नॉट सो इजी टू गो बैक होम, बैक टू गॉड एट गोलोका। हाँ, तो इस तरीके से जो है भगवान स्वयं प्रकट हुए, ये जो है जानने वाली बात है। How Krishna remained the same Supreme Personality of Godhead, the eternal original person, is very difficult for an ordinary man to understand. Therefore, to clarify this point, Arjuna put this question before Krishna so that he himself could speak authoritatively. तो ऐसा प्रश्न रखा अर्जुन ने भगवान कृष्ण के सामने कि अब वो खुद ही इसको चीज को स्पष्ट करें। That Krishna is the supreme authority is accepted by the whole world, not only at present but from the time immemorial. The demons alone reject him.
Anyway, since Krishna is the authority accepted by all, Arjuna put this question before him in order that Krishna would describe himself without being depicted by demons who always try to distort him in a way understandable to the demons and their followers. It is necessary that everyone, for his own interest, know the साइंस ऑफ कृष्णा। तो हमें अपने लाभ के लिए ये जो कृष्ण तत्व है, ये कृष्ण द्वारा दिया ज्ञान जो है भगवद गीता को हम समझेंगे तो किसका लाभ होगा? हमारा ही लाभ होगा, है ना। तो इसलिए जो है ये क्या है, ये सब राक्षस लोग जो हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, वो क्या करेंगे, ये इसको ज्ञान को क्या डिस्टॉर्ट करेंगे। तो इसलिए हमारा ज़रूरी है भगवद गीता एज इट इज़ समझना, और भगवान अथॉरिटेटिवली अब इस्टेब्लिश करेंगे अपने बारे में, और आगे अर्जुन भी बताएंगे आगे के चैप्टर में, जैसे यहाँ पे बताया था 10वें चैप्टर में। Therefore, when Krishna himself speaks about himself, it is auspicious for all the worlds. To the demon, such explanations by Krishna himself may appear to be strange, because the demon always study Krishna from their own standpoint, but those who are devotees heartily welcome the statements of Krishna when they are spoken by Krishna himself. The devotees will always worship such authoritative statements of Krishna because they are always eager to know more and more about him. The atheist who consider Krishna as an ordinary man may in this way come to know that Krishna is superhuman, that he is Satchidananda Vigraha, the eternal form of bliss, and knowledge that he is transcendental and that he is above the domination of the modes of material nature and above the influence of time and space. तो इस तरीके से क्या होगा, क्या जो साधारण नास्तिक लोग हैं वो सोच सकते हैं कि कृष्ण जो है कोई महान पुरुष हैं, हाँ, पर वो क्या है, सच्चिदानंद है। ही इज फुल ऑफ ब्लिस, नॉलेज एंड ही इज एटर्नल एंड ही इज बियॉन्ड द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। A devotee of Krishna like Arjuna is undoubtedly above any misunderstanding of the transcendental position of Krishna. Arjuna's putting this question before the Lord is simply an attempt by the devotee to defy the atheistic attitude of persons who consider Krishna to be an ordinary human being subject to the modes of material nature. तो इसलिए अर्जुन जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप तो जो है छोटे हो उम्र में ये कैसे हो सकता है कि आपने जो है सन गॉड विवस्वान को जो करोड़ों साल पहले हैं उनको गीता सिखाया, बताया होगा। अब भगवान अपने बारे में इस चीज को इस्टेब्लिश करेंगे। श्री भगवान वाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। The Supreme Personality of Godhead said, many births both you and I have passed. I can remember all of them, but you cannot, O subduer of the enemy. तो ये कहाँ बताया भगवान ने? सेकंड चैप्टर में। कौन सा श्लोक है? सेकंड चैप्टर विच श्लोका? ना तव एवा जतु नाशम ना तव नेमे जनादीपः। तो भगवान क्या बताते हैं कि ये सारे जो है राजा हैं, आप हो, मैं हूँ, हम सब जो है थे, हैं और रहेंगे। अर्थात इंडिविजुअलिटी के बारे में बता रहे हैं वहाँ पे कि हर व्यक्ति इंडिविजुअल लिविंग एंटिटी है और वो उसका कभी नाश नहीं होता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका, है ना, जातस्य ध्रुवो मृत्यु, है ना। और इस तरीके से आत्मक ज्ञान के बारे में बता रहे हैं भगवान वहाँ पे। तो उसी तरीके से भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि बहुत सारे जन्म आपके और मेरे हो चुके हैं। मैनी बर्थ्स बोथ यू एंड आई हैव पास्ड, बट मैं जो है सारे चीज़ों को याद रखता हूँ, पता है मेरे को, पर आप नहीं कर सकते। यहाँ पे एक फर्क है क्या, भगवान कृष्ण में और अर्जुन में, भगवान और भक्त में, भगवान और जीवात्मा में। क्या कि भगवान जो है एक्चुअली में यहाँ पे जो बर्थ के बारे में बोल रहा है,
ये ऑर्डिनरी बर्थ नहीं, भगवान तो प्रकट होते हैं अपने धराधाम से, है ना। उनका कोई जन्म नहीं है, कोई आदि ना अंत है। तो यहाँ पे क्या है, भगवान जो है प्रकट होते हैं, और भगवान को हर किसी के बारे में पता है, सबके जन्म कर्म सबके बारे में पता है। पर एक जो जीव आत्मा है उसको याद नहीं रहता सब कुछ, है ना, बिकॉज दैट सोल इज जस्ट अ माइन्यूट स्पार्क ऑफ द सुप्रीम, है ना। जैसे एक बड़ी सी भीषण आग होती है, उसका एक थोड़ा सा चिंगारी, है ना। तो जो चिंगारी है उसमें भी सेम क्वालिटी है, फायरी, बट माइन्यूट क्वांटिटी में। तो हम और भगवान में क्वालिटी वाइज सेमनेस है, सच्चिद आनंद, एटर्नल, फुल ऑफ नॉलेज एंड ब्लिस, बट वी आर माइन्यूट। क्वालिटी सेम है, क्वांटिटी स्मॉल है। इसीलिए हम जो है हर चीज, हम सर्वज्ञ नहीं है, हम स्वराट नहीं है, हम अभिज्ञ नहीं है ना। हम हर चीज नहीं जानते, हर जगह नहीं है। वी आर नॉट कॉन्शियस ऑफ एवरीवन, बट वी कैन ओनली बी कॉन्शियस ऑफ दिस बॉडी, है ना। बट कृष्णा इज सर्वज्ञ, ही नोज एवरीवन, ही नोज व्हाट्स गोइंग एवरीवेयर, राइट। इस तरीके से तो अब प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता से इस चीज को आगे और डिटेल में समझाएंगे। इन दी ब्रह्म संहिता 533 वी हैव इंफॉर्मेशन ऑफ मेनी मेनी इनकार्नेशन ऑफ द लॉर्ड। इट इज स्टेटेड देयर अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराणम पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे भगवान कृष्ण की, क्या? I worship the Supreme Personality of Godhead, Govinda, Krishna, who is the original person, absolute, infallible, without beginning. Although expanded into unlimited form, he is still the same original, the oldest, and the person always appearing as a fresh youth. Fresh youth. भगवान कृष्ण हमेशा 16 साल की उम्र के रहते हैं, चाहे उनके बेटा पोता लाखों बच्चे हो चुके थे। जब कुरुक्षेत्र में जो है व्रजवासी आए मिलने के लिए, है ना, तब जो है भगवान को 100 साल हो चुके थे व्रज से गए हुए। तब भी भगवान का वर्णन जो दिया गया है क्या है कि भगवान कृष्ण उसी तरीके से वैसे ही सुंदर यंग बॉय की तरह दिखते थे, ऑल्दो उनके कई सारे बच्चे पोते वोते हो चुके थे। Such eternal, blissful, all-knowing forms of the Lord are usually not understood by even the best Vedic scholars, but they are always manifest to the pure, unalloyed devotees. तो अगर हमें भी जो है चाहते हैं कि हमारे भी हृदय में भगवान हमेशा विराजमान रहे, हमें हमेशा भगवान का दर्शन हो, तो what we have to become pure, unalloyed devotees. और आगे क्या होता है? रामादि मूर्तेषु कला नियमेन तिष्ठान नानावतारमकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परमं पुमान् यो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी खुद बता रहे कृष्ण स्वयं क्या है? परम पुमान, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो सारे कारणों के कारण कौन है? परम ईश्वर कौन है? भगवान कृष्ण है। I worship the Supreme Personality of Godhead Krishna, who is always situated in various incarnations such as Ram, Narasimha, and many incarnations as well, but who is the original personality of Godhead known as Krishna, and who incarnates personally also. हाँ, तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं खुद जो है भगवान इतने सारे अलग अलग अवतारों में अवतरित होते हैं और खुद भी प्रकट होते हैं। In the Vedas also it is said that the Lord, although one without a second, manifests himself in innumerable forms. He is like the Vaidurya stone, which changes color yet still remains one. All those multi-forms are understood by the pure, unalloyed devotees, but not by a simple study of the Vedas. Vedeshu durlabam adurlabam atma bhakto. तो क्या कि सिर्फ और सिर्फ शुद्ध भक्तों के द्वारा भगवान कृष्ण को समझा जा सकता है, सिर्फ केवल वेदों के पाठ से नहीं। तो 15.15 में भगवान क्या बता रहे हैं कि वेदस्य हम वेद वेद्य वेदांतकृत वेदा हम चाहूँ। वेदों के रचयिता कौन हूँ? मैं ही हूँ। और वेदों के सार, वेदों को जानने
मतलब वेदों को पढ़ के क्या जानना है? भगवान कृष्ण को जानना है। वेदों के सार कौन है? भगवान कृष्ण। इसलिए वेदों को पढ़ भी लेंगे तब भी नहीं समझ पाएंगे। कौन समझ सकता है? शुद्ध भक्त, अनएलॉयड डिवोटीज। Devotees like Arjuna as constant companions of the Lord, and whenever the Lord incarnates, the associate devotee also incarnates in order to serve the Lord in different capacities. Arjuna is one of those devotees, and in this verse it is understood that some millions of years ago, when Lord Krishna spoke the Bhagavad Gita to sun god Vivaswan, Arjuna in a different capacity was also present. But the difference between the Lord and Arjuna is that the Lord remembered the incident, whereas Arjuna could not remember. That is the difference between part and parcel living entity and the Supreme Lord. ये मैंने बताया कि भगवान बड़ी आग और जीवात्मा छोटा मान्यूट चिंगारी। तो जीवात्मा में फर्क क्या है? भक्त होगा, शुद्ध भक्त भी होगा, बट उसको पिछले जन्म ऐसे जितना डिटेल भगवान कृष्ण को पता है वैसा नहीं पता हो सकता। जरूरी नहीं है, जैसे जड़ भरत के कंटेक्स्ट में आता है, बट वो भगवान की कृपा थी। भगवान चाहे तो याद दिला सकते हैं, बट अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो, पर भगवान को सब कुछ पता है। हाँ, तो although Arjuna is addressed herein as the mighty hero Parantapaha, who could subdue the enemies, he is unable to recall what had happened in his previous past births. Therefore, a living entity, however great he may be in the material estimation, can never equal the Supreme Lord. इसलिए यहाँ पे इसको समझाया, परंतपा बोला गया। क्यों बोला गया है? कि कितने महान हीरो हो भक्त भी, लिविंग एंटिटी कितनी महान हो, पर फिर भी भगवान कृष्ण को इक्वल नहीं कर सकती है। Anyone who is in constant companion of the Lord is certainly a liberated person, but he cannot be equal to the Lord. The Lord is described in the Brahma Samhita as Achyuta, infallible, which means that he never forgets himself even though he is in material contact. Therefore, the Lord and the living entity can never be equal in all respects, even if the living entity is as liberated as Arjuna. तो कई ऐसे मायावादी दार्शनिक होते हैं, बिल्कुल ही मूर्ख होते हैं, महामूर्ख। प्रभुपाद जी खूब उनको जो है स्मैश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या कहते हैं कि भगवान इस जो है पृथ्वी पे आते हैं, भौतिक संसार में आते हैं, तो वो जो है भौतिक रूप ही प्राप्त करते हैं, जैसे हम लोगों ने किया है। हम तो ब्रह्म है, वो परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म भौतिक संसार में आ गया तो वो भी जो है कंटामिनेट हो गया 3 गुणों से। नहीं, आत्मा खुद जो है, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा है कि आत्मा कभी भी कंटामिनेट नहीं होती, इट इज ऑलवेज प्योर। यस, आत्मा प्योर होती रहती है, बट कौन कंटामिनेटेड है? वो इसके साथ में जो इंटरफेसेस दिए गए हैं। आत्मा स्पिरिचुअल है और यहाँ पे इंटरैक्ट किससे करना है? मैटर से। तो मैटर से इंटरैक्ट करने के लिए इंटरफेस क्या है? मटीरियल सेंसेस, मटीरियल बॉडी, मटीरियल माइंड, मटीरियल इंटेलिजेंस, कंटामिनेटेड ईगो एंड चित्त। तो ये सब क्या है? मटीरियल हो चुका है, कंटामिनेट हो चुका है 3 गुणों से। और जो सोल है वो इनके थ्रू इंटरैक्ट करता है ना, वो डिजायर करता है, और ये सब चीजें क्या है? उसको मैनिफेस्ट करते हैं एक तरह से। तो इसलिए उसी तरीके से ये मायावादी लोग जो हैं क्या सोचते हैं कि नहीं, पर ब्रह्म तो पर ब्रह्म है, पर इस संसार में आता है तो कृष्ण का रूप ले लेता है, वो भी माया रूप ले लेते हैं, तो इसलिए उनको मायावादी बोलते हैं, जो कि भगवान के साकार रूप में विश्वास नहीं रखते, है ना। तो दे आर व्हाट? मायावादी कृष्ण अपराधी। ऐसे लोग कभी भी जो है भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकते। हाँ, तो भगवान कभी भी अपने आप को भूलते नहीं, ही इज अच्युता, इनफैलेबल। तो इस भौतिक संसार में आते हैं, जैसे एक राजा है, राजा अगर एक जेल हाउस में जाए, है ना, एक गश्त लगाने, एक देखने, राउंड पे जाए क्या चल रहा है प्रजा में, समाज में, तो इसका मतलब क्या वो क्या कैदी बन गया? नहीं, वो तो राजा ही रहेगा ना, उसकी उपाधि थोड़ा ना हट जाएगी। उसी तरीके से भगवान कृष्ण अगर इस संसार में आते हैं, अनंत रूपों में खुद आते हैं, तो इस संसार से विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि माया शक्ति, माया है ना, ये भौतिक संसार माया शक्ति है, तो अपनी शक्ति से कैसे प्रभावित होंगे? तो देन हाउ कैन ही बी गॉड, हाउ कैन ही बी भगवान? अगर कोई व्यक्ति अपनी शक्ति से बिविल्डर हो जाए तो देन हाउ कैन ही बी भगवान?
तो इसीलिए ऐसे मायावादी लोगों को जो है नहीं समझ नहीं सकते भगवान कृष्ण को। Therefore the Lord and the living entity can never be equal in all respects। और वो क्या कहते हैं कि जब हम ये शरीर छोड़ेंगे तो हम भी जो है भगवान बन जाएंगे, इसलिए वो क्या बोलते हैं, नमो नारायण, मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, सब भगवान है। क्यों? बस अभी क्या फर्क है, ये शरीर छूटेगा, मैं और आप जो है सब जो है ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे, हम जो है भगवान बन जाएंगे। तो ये सब क्या है, मूर्खता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इवन इफ द लिविंग एंटिटी इज एज लिबरेटेड एज अर्जुना, शुद्ध भक्त भी हो तब भी, मुक्त जीव आत्मा भी अर्जुन की तरह, तब भी भगवान के समान नहीं बन सकते। Although Arjuna is a devotee of the Lord, he sometimes forgets the nature of the Lord, but by the divine grace of a devotee, by the divine grace, a devotee can at once understand the infallible condition of the Lord, whereas a non-devotee or a demon cannot understand this transcendental nature. Consequently, these descriptions in the Gita cannot be understood by the demoniac brains. Krishna remembered acts which were performed by him millions of years before, but Arjuna could not, despite the fact that both Arjuna and Krishna are eternal in nature. We may also note herein that a living entity forgets everything due to his change of body, but the Lord remembers because he does not change his सच्चिदानंद बॉडी। तो क्यों जो है जीवात्मा भूल जाती है? क्योंकि वो शरीर बदलती है ना, तो इसलिए वो जो है भूल जाती है। बट भगवान का शरीर, भगवान स्वयं एक ही है, दैट इज स्पिरिचुअल। दैट इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड कृष्णा's बॉडी, इट इज सच्चिदानंद। ही इज अद्वैता, which means there is no distinction between his body and himself. Everything in relation to him is spirit, whereas the conditioned soul is different from his material body. And because the Lord body and self are identical, his position is always different from that of the ordinary living entity, even when he descends to the material platform. The demons cannot adjust themselves to this transcendental nature of the Lord, which the Lord himself explained in the following verse। तो ये जो है आसुरिक लोग जो है नहीं समझ सकते, राक्षस लोग नहीं समझ सकते कि कैसे भगवान और भगवान का शरीर एक ही है, आइडेंटिकल है, स्पिरिचुअल है। क्योंकि वो अपने अपने आप को सोचते हैं कि अच्छा मैं तो ऐसा नहीं, तो भगवान कैसे हो सकता है। दैट्स व्हाई सच डेमोनिक पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्णा टू द फुलेस्ट। तो आज जो है हमने काफ़ी सारी चीज़ें जानी, और कल जो है हम जानेंगे भगवान कृष्ण के प्राकट्य का रीज़न, और कैसे भगवान प्रकट होते हैं, क्या वो रहस्य है भगवान के प्राकट्य में। तो कल जो है हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल टेक अप नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्णा। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा डिवोटीज।